बिहार के बक्सर जिले का चौसा मुगल सम्राट हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुए युद्ध के लिए जाना जाता है, लेकिन आजकल चौसा दूसरे कारणों की वजह से चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल साल 2010 के आसपास सरकार ने यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट बनाने की योजना बनाई थी और उसके बाद किसानों की भूमि अधिग्रहण करना आरंभ कर दिया था। किसानों ने अपनी भूमि सरकार को थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए इस उम्मीद में दी थी कि उससे उनकी गांव को भी फायदा होगा और उन्हें रोजगार भी मिलेगा। लेकिन परिणाम उनके उलट हुआ। सरकार अब थर्मल पावर प्लांट के पाइपलाइन बिछाने और रेलवे कॉरिडोर बनाने के लिए किसानों की और जमीन अधिग्रहण करने का काम कर रही है, जिसकी बातचीत पहले से सरकार या कंपनी ने किसानों से नहीं की थी। जब किसानों ने इस जमीन के बदले मुआवजा की मांग की तो कंपनी और सरकार ने साफ तौर से इनकार कर दिया। जब किसानों ने विरोध करना शुरू किया तो कंपनी सहित बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना के पुलिसकर्मियों ने रात के 11 बजे किसानों के घर में घुसकर महिला, बच्चे, युवाओं सभी पर लाठीचार्ज कर दिया और जो मिला उसे बुरी तरीके से घायल कर दिया। देखिए बक्सर के ग्राउंड जीरो से ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। करीब 12-1 बजे, और जैसे उस दिन जैसे चौथ था तो उस दिन पूजा वगैरह करके और वगैरह दे करके हम लोग सोए हुए थे। 11:30 बजे का टाइम था। ये लोग बाहर के छज्जे से चढ़ करके छत पे आ गए। छत पे से आ करके बीच वाला दरवाज़ा तोड़ दिए। तब तक दादी हमारी इस रूम में सोई हुई थी, बाहर आई तो उनको धक्का वगैरह दे दिए। तो फिर इधर से हमारी बहन जग कर आई, इन लोग को भी धक्का दे दिए। तो हम वहाँ से खड़ा होकर के वीडियो शूट करने लगे फ़ोन में। हमारे पास कोई सबूत रहना चाहिए कि आप लोग कैसा बर्ताव कर रहे हैं। आराम से अंदर आते तो एक बात भी रहता, लेकिन रात में आने कोई आदेश नहीं दिया है। यहाँ पे आए तो हम उस वीडियो बनाने के चलते हमको दौड़ा कर इधर से उधर एकदम। और उस दिन गंजी और गमछी पर हम सोए हुए थे एकदम, मतलब नंगा करके। अब ठंडा पानी बाल्टी में रखा हुआ था, उसको फेंक करके देह पर, शरीर पर पूरा एकदम कट गया है जंघा वगैरह। यहाँ से मारते हुए हमको नंगा एकदम थाना में ले गए। चोट यहाँ पे राइफल के वेट से मारे हैं, अभी तक काला है यहाँ पे, देख लीजिए। और फिर पीठ पे निशान है, इधर जंगा वगैरह कट गया है। इधर मतलब बाहर से फान करके अंदर गए प्रशासन, और मेन गेट खोल के बीच वाला गेट भी नहीं खुला तो लकड़ी का उसको तोड़ दिए। तोड़ने के बाद अंदर गए। इसके बाद माता जी ने मेरी रोकने लगी। उसके बाद रोकने के पश्चात ये हुआ कि वो लोग लगे धक्का मुक्की और गाली गलौज करने। इसी बीच मेरी 2 भतीजी आई आगे, बोली सर ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये कहाँ का नियम है, इस टाइम में आप लोग रात्रि में आ करके इतना बदतमीजी व्यवहार कर रहे हैं। उसके बाद उन लोगों से लगे बेरहमी तरीके से, मतलब गलत वर्ड बोलने। और भतीजा देखा आया, बोला कुछ, उसी में ये वीडियो बनाने लगा। तब तक इसके ऊपर लगे मारने। इसको बचाने में सबको, भाभी लोग को भी मारे वो लोग, बहन बुचिया लोग भी पिटा गई। तब तक हम घर में सोए हुए थे। हम जगह तो देखे कि घर में प्रशासन आई हुई है, पूरा मारपीट हो रहा है। अब उसी दौरान तुरंत मैंने वीडियो बनाने लगे घर के अंदर से ही, खिड़की के बगल से। और जैसे ही वीडियो बनाते वो लोग देखे तो जंगले पे ताबड़तोड़ उन्होंने मारने लगा, गाली देने लगे। और गाली देने के बाद किवाड़ तोड़ने लगे। जैसे ही जो ही वीडियो बना हम तुरंत उसको शेयर कर दिए, अपलोड कर दिए ग्रुप में। और उसके बाद जैसे दरवाज़ा खुले, प्रशासन पीटते हुए हमें और हमारे भतीजे को, और एक और रिलेशन का लड़का गाजीपुर का आया था जो पेपर देना था उसको भी पीटते हुए वो लोग थाना लेके चले गए। और बहुत बदतमीजी से व्यवहार, गाली गलौज के साथ यहाँ पे मारपीट किए घर के अंदर। यह पावर प्लांट कोयला निर्मित थर्मल पावर है। पहले 2011-12 में यहाँ पर ज़मीन का अधिग्रहण हुआ और उसी के अनुसार हम लोगों को मुआवजा भी निश्चित किया गया। इसके बाद 13-14 में सरकार द्वारा चौगुना मुआवजा हम लोगों को देने का प्रस्ताव केंद्र से पास हुआ। हम लोग अपना मुआवजा अवार्ड नहीं बना था, हम लोग मुआवजा नहीं लिए थे। तो पुनः जो है हम लोगों की ज़मीन 1058 एकड़ ज़मीन जो बनारपुर, बेचनपुरा, 7 मौजे की ज़मीन जो गई है, तो उसमें कहा गया हम लोगों से कि जिस मौजे की ज़मीन का मूल्य अधिक रहेगा उसके अनुसार आपको दिया जाएगा। हम लोग किसान थे, समझ नहीं पाए। उस समय अखौरीपुर मौजे की ज़मीन का मूल्य 9000 डिसमिल 9200 था, उसका चौगुना करके देना था, लेकिन वो नहीं दे पाए। 6666 रुपया करके किसी तरह से, मैंने हम लोग समझ नहीं पाए, अपना सारे लोग ले लिए। लेने के पश्चात वो अपना कार्य कर रहा है, जो कंपनी बैठी है परिसर में वो कार्य शुरू है। लेकिन उसी समय अब इसको आवश्यकता पड़ी रेलवे कॉरिडोर और वाटर पाइपलाइन के लिए, जो 2012-13 में बोल रहा है कि हमने सरकार को पैसा दे दिया। आज वो अधिग्रहित कर रहा है।
आज वो अधिग्रहित कर रहा है ज़मीन, जिसमें 200 एकड़ ज़मीन जा रही है हमारे गांव की और अन्य गांवों के भी किसानों की जा रही है। और कह रही है कंपनी और प्रशासन के लोग आला अधिकारी कि हम जो है पहले ही सरकार को, कंपनी वाले बोले कि पहले ही 2013 में ही पैसा इस वाटर पाइपलाइन का और मतलब रेलवे कॉरिडोर का और अतिरिक्त भूमिका दे दिए। जहां एक और बिहार में कपकपाती ठंड पड़ रही है और सारे लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं, वहीं किसान पिछले 90 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद बिहार सरकार की पुलिस सिर्फ उन्हें प्रताड़ित करने का काम कर रही है। ठंड में प्रदर्शन करने के दौरान चौसा के 3 किसानों की मौत भी हो गई है। मृतक किसान के घर वाले जब डेमोक्रेटिक चरखा से बातचीत करते हैं तो भावुक हो कहते हैं कि सरकार किसानों को सिर्फ मारने पर तुली हुई है और किसानों का भला कोई भी नहीं देखना चाहता। 3 महीने से धरना देने जा रहे थे, 3 महीने से बैठते थे अपनी ज़मीन में। वो जाते हैं, प्रशासन तो गाड़ रहे थे, अथू भी पया भी समझिए, तो उसमें भगाए तो 2 डंडा मार दिए। बावली में ठंडे में उसमें समय गुजर गए। उस समय फिर से लिट्टी चोखा लागे थे जो धरना पर 3 महीने से। रात के समय 10, 15, 20 आदमी थे, उनको आए ऐसा किए कि मार दिए, 2, 4, 10 लोग को मार दिए। 2, 4, 5 आदमी पकड़ के लेके चले गए। वो ठंडे में लग के मर गए हैं जी। 3 महीने से धरना दे रहे थे, 3 महीने से ठंडे में लग के मर चुके हैं समझिए। कोई धरने पर मर चुके हैं, वहीं से टांग टूंग के आए, यहाँ आते आते द्वार पर मर गए। इस समय रेलवे कॉरिडोर और वाटर पाइपलाइन के लिए लेना चाहती है, उसको हम लोग वहाँ पर रोक दिए कि हम लोग 2013-12 का मुआवजा नहीं लेंगे, 13-12 का। आज के अब यही कंपनी और किसानों के बीच ठनी हुई है और कंपनी जो है प्रशासन के लोगों को खरीद करके या समझिए सरकार को और मनमाने तरीके से ज़बरदस्ती जो करके हमारे ज़मीन का अधिग्रहण कराना चाहती है, जिस पर हम लोग अक्टूबर 2017 से यही जो 17 अक्टूबर 2022 से अपना आंदोलन शुरू कर दिए। वो शांतिपूर्ण धरना हम लोग बैठ गए, शांतिपूर्ण धरना गांधीवादी विचारधारा से, और करीब 86 दिन हम लोग धरने पर बैठे। एक कटघरवा गांव है, वो हमारे ही किसान वहाँ गए थे कि ऐसा मत कीजिए, ज़बरदस्ती इसका अधिग्रहण मत कीजिए, दखल मत कीजिए। तो वहाँ से हमारे ही गांव के 5 किसानों को प्रशासन के द्वारा उठा लिया गया। 7 से 8 दिन के, लेकिन अभी ब्लैक एकदम है, देख लीजिए इधर। हम चल नहीं पा रहे अच्छे से, हम बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है पैर। विरोध हम लोग नहीं किए, बाबू को बचा रहे थे क्योंकि हम लोग के सामने वो लोग मार रहे थे। और मेरी जो दादी थी वो पैर पे पड़ रही थी कि प्लीज़ छोड़ दीजिए, बच्चा है अभी वो। फिर भी दादी को भी धक्का, हम लोगों को भी मारना पीटना, कुछ बोल नहीं रही थी, बस मार रहे थे सब लोग एकदम पूरा इतना। मतलब अब मेरे घर से पाइप निकाल के वो लोग मारे हैं। हैंगर था वो पर्दे वाला, और उसमें जो प्लांट के सीईओ थे वो भी आए थे, उनकी 10 गाड़ियाँ प्रशासन के साथ आई थी। कंपनी के सीईओ आए थे साथ में, बाहर से दिखलाए कि यही मकान है, किसी कोई बताया होगा उनको, और उनकी 10 से 12 गाड़ियाँ प्रशासन को लेकर आई थी। जी हमको भी चोटें आई हैं, पीठ पे, यहाँ पे भी मारे हैं, बहुत जगह दिखा नहीं सकते हम आपको। जितना उन लोग को बना है वहाँ पे वो लोग मारे हैं। बाबू पहले आए लन जाता, हम ही आगे सामने पड़नी, तो हम बोलनी कि बताइए आपको कौन आदेश दिया है कि इस समय लेडीज़ की यहाँ आए हैं। 11:30 बजे समय रहे आए लोग, तो ओकरा बाद लोग हमको धक्का दे के बगल कर दिए। इसके बाद हमारे बच्ची लोग पर धक्का देने लगे, ये दरवाजे तोड़ दिए। इसी में सोई थी, बाहर से आए, उधर वो अंकिता से आए बाबू मेरे नाती, तो वीडियो बनाने लगे। वीडियो मैंने देखे कि वीडियो बनाता है, बस मोबाइल छोड़कर इसी को मारने लगी, अच्छी मार, न पता कि कितना मार मारे कि मेरे बच्चा या चिल्लाने लगे। हम लोग छोड़ाती तो हम लोग को धक्का देकर बगल कर देते। बहुत हम लोग को प्रशासन परेशान किए हैं बाबू। जिस दिन डेमोक्रेटिक चरखा की टीम चौसा के बरारपुर गांव पहुंची थी, उस दिन प्रदर्शन स्थल पर किसान नेता राकेश टिकैत और बक्सर जिला के डुमराव विधानसभा क्षेत्र से विधायक अजीत कुशवाहा भी पहुंचे थे। हालांकि अजीत कुशवाहा भी महागठबंधन से विधायक है और वो भी सरकार में ही मौजूद है, लेकिन फिर भी वो सरकार पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं। मतलब ग्रामीणों द्वारा कोर्ट में FIR किया गया है सर, क्योंकि प्रशासन तो अब हम लोग का केस लिखेगा नहीं। मतलब DM, SDM जो भी हमारे थानाध्यक्ष हैं, सब लोग तो ये तो प्लांट से सरकार से मिले हुए हैं। हमारे लाठीचार्ज में प्लांट के मेन जो
अभी मेन आला अधिकारी हैं, पद पे हैं, वो भी हैं, और ये आपके थानाध्यक्ष हैं, डीएम, एसडीएम, एसपी, क्योंकि इनके बिना मतलब बिना इजाज़त के 5 से 6 थाना सर रात में आकर के 100 से 150 की संख्या बल में अटैक नहीं कर सकते हैं। जब तक एसपी या जो भी हमारे डीएम साहब हैं, बिना अनुमति के उतना प्रशासन तो आ नहीं सकती, वो भी रात्रि के 11:30-12 बजे के बीच। तो क्या पुलिस का इस्तेमाल कंपनी के को लाभ पहुंचाने के लिए किया जाता है? जी सर, कंपनी को लाभ की, ताकि हम फ्री में भी ज़मीन अधिकृत करा देंगे। लास्ट में कैसे, अब जो किसान शिक्षित नहीं है वो पैसा ना निकाल पाएंगे, ना भोजन पैसा ना मिल पाएगा। ये सारा घोटाला कराने के लिए कंपनी के पक्ष में ही सारा मतलब मुद्दा करने के लिए वो लोग कर रहे हैं। तो जीवन में अभी तक 65 साल का उम्र हो गया, ऐसा देखा ही नहीं है। हम लोग कोई उग्रवादी तो नहीं है, कोई अपराधी तो नहीं, हम लोग किसान हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे थे, लेकिन हक के लिए लड़ना गुनाह है, तभी तो ऐसा हमारे साथ हुआ। इस राज्य की क्या व्यवस्था है, सरकार की क्या व्यवस्था है, अब हम लोग को कि इसके बाद हम लोगों के भी ऊपर FIR हुआ है, और कम से कम 100 लोगों के ऊपर और 250-300 लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा अज्ञात करके ये कंपनी वाले और प्रशासन वाले किए हुए हैं। जहां एक ओर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब बॉर्डर पर किसान 13 महीना बैठकर प्रदर्शन करते रहे, वहीं अब बिहार में भी पिछले 3 महीने से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली के किसान आंदोलन की तरह बिहार के किसान आंदोलन को मीडिया, नेता या सरकार दर्जा नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी किसान इस उम्मीद में प्रदर्शन कर रहे हैं कि शायद सरकार उनकी सुध ले और जल्द से जल्द उन्हें उनकी जमीन का मुआवजा मिल सके। आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें और साथ ही Instagram, Twitter पर हमारे अकाउंट को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।